नमस्कार दोस्तों, वास्तु दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, छोटी सी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें आज बात करेंगे कि आपके कुंडली में, दोस्तों ये D1 की बात हो रही है, आपकी जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं या कौन सी ऐसी प्लेसमेंट्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस जातक की जो एज होगी वो लॉन्ग लाइफ होगी, दीर्घायु होगा और उसमें कोई दिक्कत जो है इसको नहीं आती है। अब मैं कुछ दोस्तों 14-15 जो हैं ऐसी प्लेसमेंट्स की बात करूंगा। अगर आपकी कुंडली में ये योग या ये प्लेसमेंट नहीं है तो आपको किसी टेंशन की या दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं जिससे ये चीज़ पता लगती है, लेकिन जितने मेरे ज्ञान में हैं मैं आपके साथ दोस्तों शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इसमें नहीं प्लेसमेंट वो मिलती है या आपकी कुंडली में ऐसी प्लेसमेंट नहीं है तो आपको घबराने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन से ऐसे प्लेसमेंट्स है प्लैनेट की, आप अपनी D1 चार्ट अपने सामने रखिए और ये प्लेसमेंट जो मैं बताऊंगा आपको देखनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों सूर्य जो हमारी हेल्थ को दर्शाता है, हेल्थ से रिलेटेड प्लैनेट हमारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य आपको देखना है अगर आपके पंचम भाव में है, फिफ्थ हाउस जो कि सूर्य का अपना घर माना जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। अगर फिफ्थ हाउस में आपके सूर्य हैं, अगर आपके नवम भाव में नाइन्थ हाउस में सूर्य है या आपके 11वें भाव में 11th हाउस में सूर्य है, ठीक है, इन तीनों हाउसेज में सूर्य बैठे हैं और फर्स्ट हाउस में भी देख लीजिए, अगर यहाँ पर लगन में ही आपके सूर्य बैठे हैं तो दोस्तों ये एफ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए। अब ये दोस्तों एफ्लिक्टेड कैसे होंगे? या तो ये शनि से आस्पेक्ट कर रहे हों या शनि युति कर ले या राहु युति कर ले या आस्पेक्ट दे दे या केतु युति कर ले या केतु की आस्पेक्ट इस पे आ जाए तो दोस्तों ये पीड़ित हो जाता है। तो इसमें दोस्तों आपको देखना है कि ये पीड़ित ना हो रहा हो और अकेला बैठा हो, किसी दुश्मन के साथ ना बैठा हो। तो दोस्तों बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है आपकी दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए। ठीक है दोस्तों, ओके। अब बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपको दोस्तों देखना है आपके चार्ट में 8वें घर में होने चाहिए, लेकिन अकेले होने चाहिए, किसी ग्रह के साथ और युति जो है इनकी ना हो रही हो और दूसरे भाव में जो इसके सामने पड़ता है वहाँ सूर्य जो है वो ना हो। तो 8वें घर में अकेला शनि जो है आपको अच्छी एज जो है वो देता है, लंबी आयु आपको देता है। हालांकि ये हाउस ऑफ डेथ है तो यहाँ पर लोग घबरा जाते हैं कि यहीं पर शनि आ गया तो डेथ जल्दी। ऐसा नहीं है दोस्तों, जहाँ शनि अगर 8वें में विराजमान होते हैं तो आपकी आयु को जो है वो लंबा करते हैं, डिलेड करते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। उसके बाद नाइन्थ हाउस में भी अगर शनि जो है वो आ जाए तो बहुत बढ़िया माना जाता है। थर्ड हाउस में हालांकि जो है वो सूर्य यहाँ नहीं होने चाहिए। नाइन्थ हाउस में अकेले शनि बैठे हैं और खासकर अच्छे शनि बैठे हैं तो दो तीन तीन मकानों का भी ये योग दोस्तों बनता है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा योग है। उसके बाद शनि आपको देखना है दसम भाव में, जो इसका खुद का भाव माना जाता है। कैप्रिकॉर्न काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कैप्रिकॉर्न राशि बनती है। तो अगर यहाँ पर शनि दोस्तों 10वें घर में आपके बैठे हैं और पीड़ित नहीं है और किसी के साथ युति में नहीं है, सामने चौथे में सूर्य ना हो, तो दोस्तों ये शनि की बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। ऐसे जातक जो हैं दीर्घायु माने जाते हैं, अच्छी जो है लाइफ इनकी होती है, एज जो है लंबी होती है। नाउ विल टॉक अबाउट राहु, द मोस्ट फियर्ड शैडो प्लैनेट, जिससे सब डरते हैं। दोस्तों राहु से भी लॉन्ग लाइफ को रिलेट किया गया है। दसम भाव में ही अगर आपके राहु अकेले होने चाहिए, सामने केतु भी अकेले होना चाहिए, राहु भी अकेले होना चाहिए। राहु इन 10th हाउस, ठीक है, और अपने किसी दुश्मन के साथ ना हो, बस ये आपको स्थिति देखनी है, और दुश्मन राशि में भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये है कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है ये भी राहु की। ये एक्सिस एज वाइज जो है वो अच्छी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद केतु को दोस्तों देखना है। आप सोचेंगे कि ये मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में भी ये लॉन्ग एज से पता लग सकता है। बिल्कुल दोस्तों पता लग सकता है। केतु आपके अगर छठे भाव में आ जाएं, जो केतु का खुद का घर, हालांकि केतु जो है छठे भाव में नीच माने जाते हैं, लेकिन लाल किताब के हिसाब से ये केतु का स्थान जो है वो बोला गया है और 12वां जो है वो राहु का स्थान बोला गया है। तो केतु अगर छठे भाव में दोस्तों आपके आते हैं और दुश्मन ग्रह के साथ नहीं होने चाहिए, इसी के साथ जुपिटर सेकंड हाउस में अगर आपके विराजमान उसी टाइम पे है, तो दोस्तों ये स्थिति बहुत अच्छी बनती है और ऐसे लोगों के कोई कटे अंग या बहुत शॉर्ट एज या कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आती। लॉन्ग लाइफ जो है इनकी दोस्तों देखी गई है। नाउ
उसके बाद फिर आते हैं हाउस ऑफ डेथ में। अगर केतु यहाँ पर 8वें भाव में आ जाए, हालांकि लोग इस प्लेसमेंट से डरते हैं, लेकिन दोस्तों डरने की बात नहीं है। केतु अगर यहाँ अकेले बैठे हैं, सामने राहु अकेले बैठे हैं, तो भी देखा गया है ये स्थिति अच्छी होती है और ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर भी बहुत बढ़िया होती है और अच्छी लाइफ जो है, लंबी आयु जो है एटलीस्ट 75 ईयर्स की इन लोगों की देखी गई है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। ठीक है, मार्स आपको देखना है 3rd हाउस में जिनके मंगल है, लेकिन ये मंगल अकेला होना चाहिए। ठीक है, राहु शनि केतु ना दृष्टि होनी चाहिए या ना इनकी कंजंक्शन होनी चाहिए। मार्स अलोन इन 3rd हाउस मिनिमम 90 साल की उम्र जो है वो देता है। इतनी बढ़िया जो है ये प्लेसमेंट दोस्तों मानी गई है। एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद मार्स उच्च कहाँ होता है? कैप्रिकॉर्न में, 10वीं राशि में। तो 10th हाउस में जो अकाल पुरुष की कुंडली के हिसाब से माना गया है, 10वें में जब मार्स अकेला बैठा हो, किसी से पीड़ित ना हो, एफ्लिक्टेड ना हो, और युति है जो दुश्मन से या किसी भी ग्रह से अगर ना हो, और ऊपर से ऐसे जातक का एल्डर ब्रदर भी एक हो और ये यंगर खुद जो है यंगर ब्रदर हो, तो दोस्तों 90 साल की उम्र जो है एट लीस्ट होती है। कहने का मतलब 90 साल कम से कम जिएगा, फिर जो है इसको कोई ना कोई दिक्कत आएगी। तो बहुत शानदार जो है ये प्लेसमेंट ऐसी मानी गई है। ओके, उसके बाद अब आपको लगन देखना है और देखना है कि चंद्रमा दोस्तों, मून जो है अगर आपके 1st हाउस में आ जाए तो दोस्तों क्या होगा। अब मून जिस भी भाव में होता है तो दोस्तों उसमें रोशनी डालता है, मतलब उसमें शुभता जो है वो डालता है, क्योंकि शुभ ग्रह है। तो मून जब भी लगन में आपके बैठा हो, एफ्लिक्टेड ना हो, केतु की दृष्टि, राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि और इनकी युति अगर नहीं हो रही, अकेले बैठे हैं और अच्छे बैठे हैं, तो ऐसे जातक भी लॉन्ग लाइफ देखी गई है और एजुकेशन के मामले में भी बहुत अच्छी जो है ये सिचुएशन देखी जाती है। नाउ अगले बात करेंगे प्लेसमेंट की। अगर दोस्तों मून जो है आपके डिवाइन चार्ट में 9th भाव में आ जाए, 9th भाव लक का भाव, फॉर्चून का भाव है, अगर चंद्रमा यहाँ पर अकेले बैठे हों, 3rd में इनके कोई प्लैनेट ना हो और किसी प्लैनेट की 3rd में इनके दुश्मन ग्रह ना हो और इनके ऊपर किसी भी मेलेफिक की, इनके दुश्मनों की, पापी ग्रहों की दृष्टि या इनके साथ युति जो है वो ना हो रही हो, तो दोस्तों ये चंद्रमा की प्लेसमेंट इतनी बढ़िया मानी जाती है। इसमें दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ भी मिलती है और माता से इतने बेनिफिट मिलते हैं कि इनकी लाइफ जो है बहुत बढ़िया हो जाती है, चाहे वो नाना पक्ष से मिले या इनकी माता से मिले, बेनिफिट जो है इनको बहुत अच्छा मिलता है। और एज वाइज दोस्तों 75 साल की उम्र जो है इन जातकों की मानी जाती है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर आपको देखना है दोस्तों आपके D1 चार्ट में कहाँ पर प्लेस्ड है। अगर आपके जुपिटर 3rd हाउस में, जो कि दोस्तों मरण कारक स्थान भी बोला गया है, लेकिन जुपिटर यहाँ पर नीच नहीं होना चाहिए। जुपिटर अगर 3rd हाउस में है और मैलेफिक्स की दोस्तों इस पर कोई दृष्टि नहीं है, तो और यहाँ कंजंक्शन नहीं है, तो ये इतनी बढ़िया प्लेसमेंट मानी जाती है लॉन्ग लाइफ के लिए। ऐसे जातक जो है मोस्टली लॉन्ग लाइफ इनकी होती है और मोस्टली जो है प्रोफेशन या जॉब में ऐसे जातक देखे गए हैं। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर देम। ये जितनी भी मैंने दोस्तों ये बताई प्लेसमेंट्स, अगर आप रिलेट करते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर रिलेट नहीं कर पा रहे, कोई प्लेसमेंट आपकी कुंडली में नहीं है, तो दोस्तों ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ बहुत सारे योग और बहुत सारे जो प्लेसमेंट्स हैं वो दर्शाते हैं कि आपकी आयु जो है वो लंबी होगी। तो मेरे ज्ञान में जितना था दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी लाइफ भी, आप स्वस्थ रहें और भगवान आपको तंदुरुस्ती बख्शे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।